हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ये हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में। दोस्तों फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है और इसके शेयर की प्राइस अगर अभी आप देखेंगे तो 8 रुपये 52 पैसे के आसपास है। 4% ऊपर गया ये 28 तारीख का, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 52.6 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। स्टॉक पी देखें तो 584 दिखा रहा है। आरओई देखेंगे तो 4.24 है। आरओई देखें 0.62। बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.67। करंट प्राइस इसकी देखेंगे 8 रुपये 62 पैसे। वहीं इसका 4.75 का लो था, वहीं इसने 26 रुपये का हाई मारा था दोस्तों। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं कंपनी का कामकाज आप देखेंगे तो देख लीजिए, ईरम फार्मास्यूटिकल्स इज द इंगेज इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस इन्वॉल्विंग मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी देती है और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। दवाएं कंपनी बनाती है तो कंपनी का कामकाज यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप यहाँ कह सकते हैं। वहीं अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 3 रुपये 43 पैसे के आसपास की लिस्टिंग हुई थी। तब से लगातार कंपनी चलती आ रही। फिर यहाँ पर 2020 के बाद से यहाँ पर कंपनी थोड़ी सी गिरी। इसके बाद में इसने यहाँ से बाउंस बैक जो किया है दोस्तों, काफ़ी ऊपर कंपनी गई है। और यहाँ पर कंपनी ने 24-25 रुपये का हाई मारा। इसके बाद थोड़ी सी गिरने के बाद में 26 रुपये का हाई मारा। फिर जब से कंपनी लगातार गिरती आ रही है और 8 रुपये 52 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं 26 रुपये का स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये 52 पैसे में, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? तो इसके कुछ फंडामेंटल्स और हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 26 रुपये का स्टॉक आपको 8 रुपये मिल रहा है तो आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना। कुछ इसके एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद कंपनी का कामकाज कितना आगे जा रहा है, सेल्स कितनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों एकदम से भाग करके वीडियो स्टॉप करके आपको स्टॉक को बाय नहीं कर लेना। और भी इसके फंडामेंटल्स कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका 5 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 5 साल से कंपनी का कामकाज ठीक ठाक है। वहीं पर देख लीजिए 5 साल का चार्ट आप देखेंगे तो 5 साल के रिटर्न्स अगर देखते हैं यहाँ पर तो 76% डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा। 76.33% आपको डाउन देखने को मिलेगा। जिस तरीके की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और कोविड के कारण फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो आपको यहाँ बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर 3 साल की बात करें तो भी 76% नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। 1 साल की बात करें सिर्फ और सिर्फ 7% ऊपर इसने रिटर्न्स यहाँ पर निकाल करके दिए। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ये 23% टूट चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए, अपर सर्किट लगना चाहिए, तो गिरते जा रहा है लगातार। वही एक वीक की बात करेंगे तो एक वीक में 5% नेगेटिव में चला गया है। वही 1 डे की बात करें तो 4.67% एक दिन में आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आप 1 महीने की बात करें, एक साल की बात करें तो ये नेगेटिव में आपको देखने को मिला, जो कि बहुत ही नेगेटिव आपको इसे कह सकते हैं क्या, एक बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट की बात अगर की जाए तो सितंबर में देखेंगे तो माइनस में था, -1.52 करोड़। मार्च में देख लीजिए प्लस में चला गया, फिर जून में माइनस में चला गया, फिर सितंबर में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 5.40 करोड़ का इजाफा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसमें थोड़ी सी कमी आ गई 0.95 करोड़। तो आप कह सकते हैं उठती गिरती कंपनी है दोस्तों। कभी प्रॉफिट दे रही है, कभी लॉस कर रही है, कभी प्रॉफिट दे रही है, कभी लॉस कर रही है। इसके बावजूद दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखते हैं, यहाँ पर इतना लॉस होने के बाद भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स आप देखेंगे 2019 से लगातार 70% के ऊपर बना रखी है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स 29.96% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 70% है, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही दोस्तों। कंपनी लगातार लॉस कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो पहले बिल्कुल रिजर्व्स नहीं थे, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। पिछले 3 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर में देखेंगे तो रिजर्व अच्छे खासे थे, फिर कमी आ गई उनमें। वहीं पर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी पर लगातार यहाँ पर कर्जा बढ़ते जा रहा है, डेप्थ बढ़ते जा रहा है कंपनी पर लगातार दोस्तों। कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। वहीं टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वही कंपनी पे कर्ज क्यों बढ़ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की सेल्स देखेंगे 2013 से 2014 तक बिल्कुल नहीं थी। 2015 में इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी थी, 2016 में काफ़ी बढ़ गई, 2017 में और इजाफा हुआ, 2018 में भी इजाफा हुआ और 2019 में आप देखेंगे और 2020 में तो काफ़ी इजाफा हुआ कंपनी की सेल्स में। लेकिन 2021 मार्च में इसकी सेल्स देखेंगे तो घटती हुई आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
वहीं इसके कुछ प्रॉस और कॉन्स अगर आप देखेंगे तो इसके प्रॉस कुछ भी नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जे में है, कर्ज नहीं चुका पा रही है, कुछ भी इसके प्रॉस में आपको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके क्रॉस में देखेंगे तो आपको 5-6 नेगेटिव पॉइंट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल। तो क्या आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी और आपको यहाँ पर उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ऊपर नीचे जाती हुई दिख रही है। तो पैसे का आपके पैसे को डुबा भी सकती है और आपके पैसे को 10-20 गुना भी कर सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके पैसे को 100 गुना कर सकती, क्योंकि अगर 100 गुना कर सकती तो इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतनी बड़ी महामारी में सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को बहुत सारा प्रॉफिट और अपने इन्वेस्टर को भर भर के रिटर्न्स दिए, जबकि ये नेगेटिव में जा रही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से हमेशा आपको बचना चाहिए। अगर मेरी सलाह मानेंगे तो मैं यही कहूँगा, ऐसी कंपनी में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी राय है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो